नमस्कार, नमस्कार एंड जय हिंद मेरे साथियों, मेरे छोटे भाई बहनों। मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? लास्ट तक आ रही है? तो तेजी बोलो। ट्रैफिक एजुकेशन एंड ट्रैफिक अवेयरनेस, ये हमारी मुहिम है और मैं चाहता हूं कि आप सभी सपोर्ट कीजिए इस पे, क्योंकि आप लोग जो हैं अभी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप स्कूल में हैं अभी और अनुशासित हैं। यही अनुशासन, यही डिसिप्लिन हमें रोड में दिखाना है। और अनुशासन की बात करें हम, जैसे आप अपने घर पे रहते हैं, घर का ही भी एक अनुशासन होता है, ठीक है। एकदम रिलैक्स हो जाइए, विश्राम पोजीशन में खड़े हो जाइए, ऐसे एकदम रिलैक्स होके आराम से, है ना, ठीक है। आराम से हो जाओ, आप आराम से हो जाओ, बिल्कुल भी एकदम रिलैक्स होके बात करना है। आप ऐसे बात करो जैसे बड़े भाई से बात कर रहे हो, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को ट्रैफिक के रूल्स जो आप जानते हो ना, वो क्यों बनाए गए हैं इस बारे में बताने आया हूँ। ट्रैफिक रूल्स तो आप बेसिकली जानते ही हैं कि एक मोटरसाइकिल में 3 सवारी नहीं चलना चाहिए, बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल नहीं चलाना चाहिए, और जो पीछे बैठे हुए हैं उनको भी हेलमेट लगाना चाहिए, है ना। जानते हैं, कितने लोग नहीं जानते थे ये चीज़। मोटरसाइकिल में जो पीछे बैठते हैं उनके लिए भी हेलमेट ज़रूरी है। कितने बच्चे नहीं जानते थे इस बात को? हाथ ऊपर करें। देख देख के यार हाथ ऊपर कर रहे हो आप लोग, हैं? ठीक है बेटा। जो पीछे बैठेंगे, पहली बात तो एक मोटरसाइकिल में 2 ही सवारी अलाउ है, ठीक है। और उस पर जो पीछे बैठेंगे वो भी हेलमेट लगाएंगे और जो चलाएंगे वो भी लगाएंगे। क्यों ऐसा है नियम? ऐसा नियम इसलिए है क्योंकि आप जब चलते हो सड़क पे, दुर्घटना होती है, आप गिरोगे तो आपके जो पीछे बैठा हुआ है वो भी गिरेगा ना। आपका सिर फूटेगा, उसका नहीं फूटेगा क्या? फूट सकता है। और आपको बता दूं, जितने भी एक्सीडेंट होते हैं और उनमें अगर हेड इंजरी होती है तो उनके बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो मैं केवल आया हूं आप लोगों के बीच में ये बताने के लिए कि रूल्स बनाए क्यों जाते हैं, वजह क्या है। देखिए, कोई भी कानून अगर बनता है तो उसके पीछे एक मजबूत कारण होता है, उस वजह से वो नियम बनाया जाता है। सबसे पहले तो अपने देश के संविधान का हमें सम्मान करना चाहिए, अपने देश के हर एक कानून का हमें सम्मान करना चाहिए, ठीक है ना। आप उस पर चर्चा करने के लिए हमारी पार्लियामेंट है, बहस करने के लिए पार्लियामेंट है। हमको उस पर बहस करने की जरूरत नहीं है कि यह नियम क्यों बन रहा है या क्यों बन गया है, ठीक है। उसके लिए अभी समय नहीं है। अभी आपको जो आपकी सेफ्टी के लिए ट्रैफिक रूल्स जो हैं आपकी सेफ्टी के लिए हैं, डायरेक्ट आपके शरीर पर इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। आप अपने पैर की उंगलियों को चलाते रहना, है ना, खड़े होने में दिक्कत नहीं होगी। अब कभी आपने सोचा कि ट्रैफिक पुलिस वाले 8-8 घंटे कैसे खड़े रहते हैं? कभी सोचते हो? या फौज के जो हमारे सेना में हैं जवान, वो सरहद पे कैसी ड्यूटी करते हैं इतनी देर देर तक खड़े खड़े। तो आपको क्या करना है, पैर की उंगलियों, शूज़ के अंदर ही पैर की उंगलियों को चलाते रहना। अगर अनईजी फील होता है तो, और सब कुछ अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात। तो सीधे मुद्दे पे आता हूं मैं। अभी आपके स्कूल आने के माध्यम कई हो सकते हैं। कुछ लोग मोटरसाइकिल से आते होंगे, पेरेंट्स छोड़ते होंगे, कुछ लोग स्कूल वैन से आते होंगे, कुछ लोग प्राइवेट वैन से आते होंगे। तो आप लोग ये चीज़ समझ लीजिए, पहली बात तो, कि जिस गाड़ी से आप आते हैं उस गाड़ी के जो ड्राइवर हैं उनका नंबर आप रखिए। अगर आप बस से आते हैं, स्कूल बस से आते हैं, वैन से आते हैं, प्राइवेट वैन से आते हैं, किसी भी व्हीकल से आते हैं जो कि अपने घर के अलावा है, तो उनके चालक का नाम, नंबर, उनका मोबाइल नंबर आप रखिए अपने पास में। और ये भी जान लीजिए कि क्या क्या ज़रूरी है आपको, उस पर क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या होना चाहिए। बच्चों, आप जानते हो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन है, उसमें 17 बिंदु बताए गए हैं कि एक स्कूल बस में ये चीज़ें होनी चाहिए। एक स्कूल वैन के अंदर एक लिस्ट होनी चाहिए जिसपे बच्चों का पूरा नाम हो, एक रजिस्टर होना चाहिए कि कौन सा बच्चा आज नहीं आया, कौन सा आया। तो इस तरीके से ऐसे कई बार देखा गया है कि ओवरलोडिंग आते हैं, बहुत सारे बच्चों को बैठा के वैन में आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको उसकी शिकायत करना है और उस पर कार्रवाई करवाना है। आपको तो आना ही नहीं है ऐसी गाड़ियों में, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात आप लोग?
तो हम सीधे चलते हैं अपने नियमों में, जो कि सबसे पहले मैंने कहा कि टू व्हीलर पे 2 सवारी से ज़्यादा क्यों नहीं चलना चाहिए। तो बता सकते हो कोई? आप बताओ, 2 सवारी से ज़्यादा क्यों नहीं चलना चाहिए? कुछ भी बोलो, कॉन्फिडेंस की कमी है, ये कमी दूर करो आप। कुछ भी बोलो, गलत भी बोलो, चलेगा। ये चीज़ दिमाग में रखो। अब स्कूल लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आप लोग अपनी जो है कमजोरी बता नहीं पाते हो। बोलना शुरू कर दो। आप गलत भी बोलोगे तो टीचर्स है ना, वो सुधारेंगे आपको। तो मैं सीधे सीधे मुद्दे पे आता हूँ। आपका जो टू व्हीलर है उस पर 2 सवारी से ज़्यादा इसलिए नहीं चलना चाहिए कि बैलेंस बिगड़ता है। जब कभी ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो या गियर चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, आप 3 सवारी बैठे हो एक एक ऊपर, तो बैलेंस बिगड़ता है और दुर्घटना हो सकती है। और उस गाड़ी की कैपेसिटी जो है वो 2 सवारी से ज़्यादा की है ही नहीं। आप 3-3 उसको कर रहे हैं तो उस पर उसका इंजन कमज़ोर होगा, उसकी जो एज है वो घटेगी। ठीक है, बिना हेलमेट के क्यों नहीं चलना चाहिए, इसका तो आप सभी जानते हो कि अगर सिर में चोट लग गई तो बचता नहीं आदमी जल्दी। हाथ पैर तो दूसरे लग सकते हैं, एक बार सिर कहाँ से लगाओगे आप, है कि नहीं? कि लगा सकते हो? लगा सकते हो। तो वही है। और ट्रैफिक रूल्स को आप, जैसे आप घर पे रहते हो ना, घर पे एक अनुशासन रहता है आपके। घर पे क्या अनुशासन रहता है आपके? कभी भी आप जैसे यहाँ से गए तो बैग कहीं फेंक दिए, ड्रेस कहीं उतार के फेंक दिए, शूज कहीं फेंक दिए, ऐसा करते हो क्या? करने नहीं देते होंगे मम्मी पापा। तो वही अनुशासन कि अब व्यवस्थित, अगर सड़क पे भी चलने का अनुशासन है। स्कूल पे जैसे आप स्कूल से निकलते हो तो सब कोई सिंगल लाइन पे निकलते हो, और जैसे ही सड़क पे आते हो तो मनमोह जी अपने इच्छा से चलने लगते हो। ये अनुशासन आपको रोड पे लागू रखना है। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? आज ये वीडियो मैं अभी यूट्यूब पे डालूंगा और पूरा देश आपको देख रहा है, ये समझ लीजिए पूरा देश देख रहा है। और हमें एक प्रॉमिस करना है पूरे देशवासियों के साथ कि हमें ट्रैफिक का जो रूल्स है, जैसे आप स्कूल, ये बताइए मंदिर कितने लोग जाते हैं? सभी जाते हैं। तो मंदिर क्या जूते चप्पल पहन के अंदर घुसते हो आप? बाहर उतारते हो? तो ये एक अनुशासन है। आपके संस्कारों में जब तक ट्रैफिक का अनुशासन, ट्रैफिक का डिसिप्लिन नहीं आ जाएगा तो आप ये समझ लीजिए कि आप उसको फॉलो नहीं करोगे। अगर आप पुलिस के डर से हेलमेट लगाएंगे तो कितने दिन लगाएंगे? कहाँ कहाँ आपको पुलिस मिलेगी? आपके मोहल्ले में, आपके गली में, आपके गांव में क्या पुलिस हर जगह लगी रहेगी क्या लाइन से एकदम बताने के लिए? और फिर हमारी सेफ्टी के लिए एक एजेंसी क्यों हमको बार बार टोके रोके कि आप ये करो, आप ये करो? हम अपनी सेफ्टी खुद रख सकते हैं ना। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अपनी सुरक्षा आप अपने से कर सकते हो। तो ये चीज़ जो है अभी से, अगर स्कूल टाइम पे, मैं ये मानता हूँ कि अगर स्कूल टाइम पे आप ये चीज़ का डिसिप्लिन बना लोगे, और विशेषकर कि आप अपने घर में जो आपके मम्मी पापा हैं, बड़े भाई बहन हैं, अगर वो गलती कर रहे हैं, वो अगर बिना हेलमेट के निकल रहे हैं तो उनको आप रोकिए टोकिए। अगर वो गाड़ी चलाते समय मोबाइल पे बात करते हैं, ये है ना स्टाइल, ये वाली स्टाइल जानते हो ना, आजकल चलती है ना, आप पीछे बैठे रहो ना तो उनको पिंच कर दिया करो, उनको पीछे से पिंच किया करो। नहीं 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 पापा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उतार दो हमको, ऐसे चलना है तो गाड़ी से उतार दो हमको। ये आप जब रोकने टोकने लगोगे ना, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने घर के लिए, आप अपने घर के सदस्यों की सेफ्टी के लिए आप खुद ट्रैफिक पुलिस वाला बन जाइए। तो रोड पे अनुशासन दिखेगा, डिसिप्लिन दिखेगा, और आने वाली पीढ़ी जो है वो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेगी। विदेशों में क्या होता है, बहुत अच्छा अनुशासन है। हमारे देश में इतना अनुशासन क्यों नहीं बनता है? क्योंकि हम सुप्रीम समझते हैं अपने आप को, और देश के कानून नियमों को हम बिल्कुल मामूली समझते हैं। और खास करके ट्रैफिक रूल्स को के इतने हल्के में लिया जाता है सर, इतने हल्के में लिया जाता है कि लोग सोचते हैं क्यों लगाएं हेलमेट, अनइजी फील होता है। आप आदत तो डालिए, एक बार किसी चीज़ की आप आदत डालना शुरू करेंगे तो अच्छा लगेगा वो। अब देखिए हेलमेट का उपयोग देख लीजिए, हेलमेट में तीनों मौसम में सुरक्षा है। ठंड बहुत तेज है, मफलर वगैरह आपने बांधा, उसके बाद हेलमेट लगा लो आप, कान में हवा नहीं जाएगी, ठंड नहीं लगेगी, ठीक है। बरसात में सिर भीगेगा नहीं आपका, हेलमेट लगा के चलोगे तो सिर भीगेगा नहीं, तो क्या होगा, सर्दी जुकाम बुखार वगैरह नहीं होगे आपको। गर्मी के दिनों में लू नहीं लगेगी अगर आप हेलमेट लगाए रहोगे तो।
तो ये सेफ्टी है। एक हेलमेट हो गया। सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं हम? सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं बताइए? सीट बेल्ट लगाने के रीजन क्या है बेटा, आप बताओ। इतना सावधान नहीं खड़े होना है, आराम से खड़े हो जाओ। बताओ सीट बेल्ट क्यों लगाई जाती है? अपनी सेफ्टी के लिए। कैसी सेफ्टी होती है? कोई बता सकता है सीट बेल्ट लगाने की वजह क्या है? कोई बता सकते हैं आप लोगों में? सर ये ब्रेक लगाते टाइम एक्सीडेंट टाइम लगा रहता है सेफ्टी के लिए। हाँ। वो खुल नहीं पाता है अगर है वो नहीं लगाते तो, और एक्सीडेंट के कारण। देखिए आप ब्रेक लगाते हो, आपने अब इसमें आप 9th 10th 11th 12th के बच्चे हैं, उस पर जड़त्व का नियम पता है आपको? न्यूटन का पहला नियम जो है तो क्या है उसका? अगर आप स्थिर हैं, कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। तो बाह्य बल क्या हुआ? गाड़ी रुक जाना, ब्रेक लग गया ना, गाड़ी रुक जाना, किसी भी कारण से गाड़ी का रुक जाना, वो बाह्य बल आरोपित हो गया उस पर। तो आपका जो ऊपर का हिस्सा है, शरीर के ऊपर का हिस्सा है, वो क्या रहेगा? गतिमान अवस्था में रहेगा। तो वो सीधे जाके गाड़ी के कांच पे टकराएगा और इससे बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। 4 व्हीलर में अगर आप सीट बेल्ट लगाए हुए हैं, एक्सीडेंट होता है तो आपके घायल होने के चांसेस बहुत कम हैं। वही हेलमेट के साथ भी है, ठीक है ना? तो ये 2-3 बिंदु हैं जो कि आपकी जिंदगी से सीधे जुड़े हुए हैं। तो ट्रैफिक नियम बुरे हैं कि अच्छे हैं बताओ? अच्छे हैं ना? तो फॉलो करने में दिक्कत कहाँ हो रही है? दिक्कत मालूम क्या हो रही है? दिक्कत हमारी सोच में हो रही है, हमारी मानसिकता में हो रही है, हमारे अंधविश्वास में हो रही है कि किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसके पीछे दुर्भाग्य होता है। दुर्भाग्य आप अपना खुद लिख रहे हो। एक्सीडेंट दुर्भाग्य नहीं है, लापरवाही है। हर एक दुर्घटना के पीछे ये कुछ ना कुछ लापरवाही होती है और वो लापरवाही ही हमको नहीं करना है। मेरे आने का मकसद तभी पूरा होगा, मेरे इस बताने का मकसद तभी पूरा होगा जब आप किसी को एक खरोच तक न लगे। मैं चाहता हूं कि मेरे पूरे देश के हर एक नागरिक बड़े सुरक्षित तरीके से सड़क पे चलें, किसी को एक खरोच, किसी का ब्लड न निकले एक्सीडेंट, क्योंकि वो हमारी लापरवाही है। कभी कभी शासन की भी लापरवाही होती है, गड्ढे वड्ढे रहते हैं ज़्यादा, बरसात के समय पे नहीं समझ पाता आदमी, गड्ढे पे घुस जाता है, तो है तो लापरवाही ना, किसी न किसी की लापरवाही पर लापरवाही है। जानवर आ जाते हैं कभी, ठीक है ना? अच्छा, आप में से कितने लोग समझते हो कि सड़क पर चलते हुए अचानक बिल्ली आ जाती है, अचानक कुत्ता आ जाता है, अचानक गाय आ जाती है? कितने लोग ये मानते हो? अचानक है कोई, अचानक वर्ड है ही नहीं ट्रैफिक में। अगर आप ओवर स्पीड चलते हो, ज़्यादा तेज से चल रहे हो, तो वो गाय अचानक आएगी, कुत्ता अचानक आएगा, है ना, बिल्ली अचानक आएगी। अगर आप एकदम अपने जो गति सीमा है बहुत ही कम स्पीड से चल रहे हैं तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि गाय रोड क्रॉस कर रही है, कुत्ता रोड क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना, या खड़ा हुआ है, तो आप संभल के चलोगे। तो ये सारी गलतियां कब होती हैं? जब आप ओवर स्पीडिंग रहते हो, ज़्यादा तेज से कहीं पहुंचना है, और जितनी भी जल्दबाजी आपको रहती है वो सड़क पे ही रहती है। आपको घर भी पहुंचना है तो भी जल्दी, दफ्तर पहुंचना है तो भी जल्दी। अरे 5 मिनट पहले का समय निकाल के चलिए, आप सड़क के हिसाब से चलिए। आप जिस सड़क में ज़्यादा ट्रैफिक चलता है उसके लिए आप अपने समय निकाल के चलिए पहले से ही। और ये चीज़ आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप अपने मम्मी पापा, बड़े भाई बहनों को बता सकें, जो भी लापरवाही करते हैं उनको आप समझा सकें, ये बता सकें कि नहीं, ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिए और अपनी सेफ्टी के लिए। देखिए हम क्या करते हैं, अभी मैं प्रैक्टिकली देख लेता हूँ एक चीज़ आप सभी के सामने। अच्छा, मैं आप लोगों को बोलूँगा ताली बजाओ, तो आप लोग को ताली बजाना है, ठीक है ना? मैं 3 बार बोलूँगा, ताली बजाइए और आपको ताली बजाना है, ठीक है? ताली बजाएं, ताली बजाएं। मैंने तीसरी बार बोला क्या ताली बजाने के लिए? पर आपने क्या किया? तीसरी बार भी बजाया। क्यों बजाया? क्योंकि मैंने बजाया। मेरी बात जो समझ गए होगे आप लोग। हम जो देखते हैं ना वही फॉलो करते हैं। मैंने स्पष्ट तौर पे आपको बताया था कि जब मैं 3 बार बोलूँगा, है ना, पहली बार बोला मैंने ताली बजाओ, आप लोगों ने ताली बजा दिया, मैंने भी बजाई। दूसरी बार मैंने बोला, ताली बजाया और बोला भी, और आपने किया। तीसरी बार मैंने बोला लेकिन मैंने ताली बजाया, बोला नहीं था।
तो जो हम सुन रहे हैं ना वो आप भूल जाओगे। अभी आप जो मैं बता रहा हूं ये एक कान से सुनोगे, शाम तक में पूरी तरीके से दूसरे कान से निकल जाएगा। पर जो अगर आप मेरे को देखोगे, मेरे को बिना हेलमेट के आप देखोगे तो कहोगे बताइए वो बताने आए थे हमको और खुद हेलमेट नहीं लगा रहे हैं। तो जब वो नहीं लगा रहे तो हम भी नहीं लगाएंगे। ऐसी बातें आती है ना आपके मन में कि कई पुलिस वाले नहीं लगाते हैं, है बात सही है कि नहीं? सभी के लिए है ये नियम, सभी के लिए है, पुलिस वाले के लिए भी है, आपके माता पिता के लिए भी है। आपके माता पिता बोले कि बेटा हेलमेट लगा के चलना, और आप उनको सुबह शाम तक देख रहे हो, सुबह से शाम तक देख रहे हो कि कभी भी हेलमेट लगा के गाड़ी नहीं चलाते हो, तो क्या आप लगाओगे? नहीं लगाओगे। तो ये प्रैक्टिकल मैंने कर लिया ना कि जो हमें जो बताते हैं, जो आप सुनते हो ना उसको आप अनुसरण नहीं करते हो, जो आप देखते हो उसका अनुसरण करते हो, उसको फॉलो करते हो आप। ठीक है, तो आप कोई पढ़ते हो, स्टूडेंट हो, खास करके लड़कियां जो हैं, आप अपने पेरेंट्स को विशेष तौर पे जो है बच्चियां जो है पिता की जो है बहुत ज़्यादा प्यारी बच्चियां होती हैं ना। अगर बेटी कहेंगे, मैं सब मानता हूं कि अगर ये बच्चियां कहती हैं अपने मम्मी पापा से, विशेषकर अपने पापा से जो आपको गाड़ी लेके चलें कि डैडी या पापा आप हेलमेट लगाइए तब चलिए, आप मोबाइल पे बात मत कीजिए, आप 3 सवारी मत चलिए। अपने भाई बहन से अगर आप कहते हैं, एक बार 2 बार आपको डांटेंगे वो, अरे तुम बहुत ज़्यादा ज्ञान न दो हमको, ऐसा बोलेंगे, कई बातें सामने आएंगी, अरे हो गया बहुत होशियार बन गई हो, पढ़ने लगी हो। तो आप लोग भी यही चीज़ करो, आप लोग रोकना टोकना शुरू करो। मैंने कहा ना कि आपको ट्रैफिक पुलिस वाला बनना है अपने घर के लिए, ठीक है, अपने मोहल्ले के लिए। कोई मोहल्ले में बहुत ज़्यादा तेज गाड़ी चलाते हैं ना बच्चे, एकदम उड़ रहे हैं, तो आपको बता दूं बच्चों, ओवर स्पीडिंग बहादुरी का काम नहीं है। गाड़ी चलाना ही बहादुरी का काम नहीं होता है। कोई भी चला लेता है गाड़ी, कोई भी चला सकता है। अगर कुछ बहादुरी का काम करना है आपको तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करो, बढ़िया चढ़ो जाओ। स्पोर्ट्स में हमारे देश में इतनी ज़्यादा प्रतिभा है कि अगर बच्चे चाह लें, आप में से अगर चाह लें तो फिजिकली फिट अगर रहना शुरू कर दो, आप सुबह रनिंग करो बढ़िया, तो एथलीट में, ओलंपिक्स में, हर कॉमनवेल्थ में, हर जगह हमारे देश के बच्चे बहुत नाम कमाएं और देश का भी नाम हो और अपना उनका आर्थिक रूप से भी वो मजबूत होंगे। आप ही के शहर की पूजा वस्त्रकार है क्रिकेटर, आप ही के शहर की है ना। तो हमको मोटिवेट होना है, ऐसे लोगों को देख के हमको मोटिवेट होना है। तो गाड़ी तेज चलाना बहादुरी का काम नहीं है। क्या है ये? बेवकूफ़ी है। बहादुरी और बेवकूफ़ी में बहुत अंतर नहीं होता, लेकिन बहादुरी जो होती है वो एक नेक काम के लिए होती है और बेवकूफ़ी में कोई नेक काम नहीं होता है। समझ गए आप मेरी बात को? स्टंट करेंगे लड़के, कई लड़के को देखे बस कान मुरेरे निकल लिए किसी भी गाड़ी का, है ना। तो ओवर स्पीडिंग अगर आपके मोहल्ले में हो रही है तो 1-2 दिन उसको प्यार से समझा दीजिए, तीसरे दिन आप सीधा सीधा बोल दीजिए कि हम फ़ोन करते हैं अभी ट्रैफिक पुलिस वाले अंकल को और आपका चालान करवाएंगे। या उनके सीधे पेरेंट्स से बात कीजिए आप कि ये क्या तरीका है, मोहल्ले में इतने तेज़ से चलते, छोटे छोटे बच्चे, किसी के घर के बच्चे कभी भी गेट खोल के बाहर निकल सकते हैं। होता है ना ऐसा, कोई भी घटना घट सकती है ना। आप ये सोचिए, उस मंजर को सोचिए कि जिसके घर में एक्सीडेंट होता है उसका क्या हाल होता है। अगर कोई गुजर गया तो कितनी तकलीफ होती है, कितनी पीड़ा होती है। और हर किसी के घर पे ऐसा हो चुका है, किसी न किसी का कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो चुका है, रोड एक्सीडेंट हो चुका है। हुआ है कि नहीं हुआ है? चाहे थोड़ा चाहे बहुत, किसी के कभी कभी तो जान भी चली जाती है। और उनसे पूछो कि जिन्होंने अपना बेटा खो दिया एक्सीडेंट में, जिन्होंने अपना पति खो दिया एक्सीडेंट में, या तो हाथ पैर टूट गए, पूरी जीवन खराब। जितना किसी भी महामारी में लोग नहीं मरते हैं उतना हमारे यहाँ देश में एक्सीडेंट में, रोड एक्सीडेंट में लोग अपनी जान गंवाते हैं। तो किसकी कमी है ये? हर बात के लिए क्या शासन प्रशासन जिम्मेदार? शासन प्रशासन जो एक एजेंसी है, एक पुलिसिंग है, ट्रैफिक पुलिस, आरटीओ, इन सब चीज की नियुक्ति कर दिए हैं वो। अब आपके कोई पीछे नहीं पड़ा रहेगा कि आप घर से बाहर निकल रहे हो तो बेटा हेलमेट निकालो तब चलो, मोहल्ले में चल रहे हो, गली में चल रहे हो, तो ये आपकी जिम्मेदारी सबकी बनती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं चाहता हूं कि आप जो है अपने घर पे एक मुहिम चलाइए, आप खुद अपने घर का ट्रैफिक पुलिस बनिए। ठीक है, मेरी बात समझ गए आप सभी लोग? ठीक, जय हिंद। ठीक सर।
जितने बच्चे हैं सब मार्केट निकलते हैं डेली, और सर को देखे होंगे। कहाँ देखे हैं? राजेंद्र टाकीज में। अधिकांश सर का ड्यूटी राजेंद्र टाकीज में। परंतु एक बहुत बड़ी खूबी, सर यदि खड़े हैं वहां पर तो कोई भी व्यक्ति 3 मोटरसाइकिल में 3 नहीं जा सकता। कोई जो जेब्रा क्रॉसिंग बनी है, कोई 4 व्हीलर वाला आगे नहीं बढ़ सकता। दौड़ करके कहीं भी होंगे, आप लोग ध्यान दिए होंगे।